के पहले दिन नए छात्रों से कहा गया कि वे अपनी पैंट उतार दें। फिर उन्हें एक अपमानजनक मुद्रा में लाइन में खड़ा किया गया और सीनियर छात्रों को उनके शरीर का निरीक्षण करने दिया गया। यह भारत के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले 30 वर्षों से चली आ रही एक बदमाशी की परंपरा थी। एक भी फ्रेशर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस शर्म को तोड़ूंगा और अकेले ही पूरे स्कूल को बदल दूंगा। सबसे पहले मैंने सीनियर छात्रों को नजरअंदाज किया और सीधे हॉस्टल में चला गया। यह उनके अधिकार को सीधी चुनौती थी। फ्रेशर छात्रों के सामने अपनी इज्जत खोना नहीं चाहते थे, इसलिए एक सीनियर दरवाजे से चिल्लाया और मुझे बाहर आने को कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैं 10 सेकंड में बाहर नहीं आया तो वह मेरे दरवाजे पर पेशाब कर देगा। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। पंच के नहीं, ज्यादा समय नहीं लगा जब मैंने एक साधारण इलेक्ट्रिक डंडा बना लिया। जब सीनियर अधीर हो गया तो मैंने दरवाजे की दरार में एक चम्मच डाला और पावर स्विच ऑन कर दिया। उस घटना के बाद पूरे स्कूल में हर कोई मेरा नाम जानने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन मैंने खुलेआम प्रिंसिपल को चुनौती दी। उद्घाटन समारोह में प्रिंसिपल ने एक पक्षी का अंडा जमीन पर फोड़ दिया। उसने कहा, दुनिया बेहद क्रूर है, अगर तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो मर जाओगे। फिर उसने फेल हुए छात्रों की ट्रांसक्रिप्ट पलट दी। यह भारत का नंबर 1 इंजीनियरिंग स्कूल था। हर साल 4 लाख से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ 200 को ही प्रवेश मिलता है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल का अपना बेटा भी लगातार 5 साल फेल हो चुका था। फिर प्रिंसिपल ने अपनी जेब से एक महंगा स्पेस पेन निकाला। उसने कहा कि साधारण पेन अंतरिक्ष में नहीं लिख सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों खर्च करके यह पेन बनाया जो शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी काम करता है। 30 साल पहले उसके प्रिंसिपल ने यह उत्कृष्टता का प्रतीक उसे सौंपा था, लेकिन इन 30 सालों में उसे कोई भी छात्र ऐसा नहीं मिला जो इस पेन के लायक हो। तभी मैंने पूछा, पेंसिल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? इससे तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। मेरी बात सुनकर सारे फ्रेशर जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन प्रिंसिपल गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई छात्र उससे पलटकर सवाल करेगा। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया और बस अजीब तरीके से बात बदल दी। उस पल उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जल्द ही हर शिक्षक का सबसे बुरा सपना बनने वाला हूँ।